वाकई तुमने एकदम सही बात की है। Don't talk in Hindi. If our teacher hears us, she will scold us. It is better to talk in English. इंग्लिश? अरे इंग्लिश में तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ। अगर इतनी ही अच्छी हो, then tell me how you will pronounce this word. Nature. नटूरे। Oh no, it's not nature, it's nature. Now call me in English. कम है। Good, but unexpected. Now send me back in English. कम है। Oh no, how do you have such brilliant English? अब मैं क्या ही बोलूँ, समुंदर भर सिलेबस है, नदी भर हम पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता और चुल्लू भर नंबर आते हैं। Relatable friend. अच्छा, अगर हम पढ़ाई की बात कर ही रहे हैं तो बताओ, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है? Best month to study. I know it. It's Octoberary. Octoberary? There is no such month like that. Exactly. That's why I said so. Anyway, you know that zombies eat brain. So what? No, I was that you are safe. If you have this much of brain, then tell me what are the two versions of Java? Java. It's mid Java and lit Java. Oh no, and now you Lord Java. वह ही ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आदि दुनिया और पूरी स्त्री है। Today we present a powerful and thought-provoking drama Shakti that delves into the role of women in our society. This performance is not just a play, it's an insight to how since the Vedic time to the contemporary time, women in our society, despite social discriminations against them, prove their mental and emotional strength. This Women Empowerment Act is an ode to the strength of women power. Be it Sadhvi Gargi, Rani Padmavati, Razia Sultan, Rani Chinnamma, Savitri Bai Phule, and many more women who have not just inspired others but broke barriers, shattered stereotypes, and paved the way for a more inclusive world. Women empowerment is a continuous and collective effort. So let the conversations, the stories, and the shared experiences fuel our passion for a positive change. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया। सृष्टि की जब संरचना हुई तब ये निस्तेज थी, निष्प्राण थी। इसे अपनी कला काष्ठा, सौंदर्य और शक्ति से स्वरूप दिया नारी ने। नारी की उत्पत्ति ही इस सृष्टि के सृजन का कारक है। नारी ने ही इस संसार का भरण पोषण किया। आइए अब हम इसी नारी शक्ति के सृजन की कहानी का अवलोकन करते हैं और जाते हैं भारतीय इतिहास के वैदिक काल की ओर, जब नारी अपने ज्ञान और अपनी शक्ति के लिए सर्वोपरि थी और सभी वैदिक कार्यों में निपुण थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्ववे नमः स्वाहा। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवी। मुनिवर, मम प्रथमं प्रश्नम् अस्ति। जल विषये उक्तं यत् यदि तस्मिन् किमपि पदार्थं मिश्रितं भवति। देवी वायुना पूरितः। अति उत्तम मुनिवर। यत्र वायु लभ्यते। देवी अंतरिक्षे। स्वर्गोधर्वं यत् अंतर्गतं यत् घटितं किं मग्नौ। देवी एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। अति उत्तम मुनिवर, धन्यवाद। अत्युत्तम देवी, प्रणाम। प्रणाम।
समय के साथ साथ नारी ने आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति के समावेश के अतिरिक्त आत्मसम्मान के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का जौहर इसका ज्वलंत उदाहरण है। महाराजा को बंदी बना लिया गया है। महारानी राजा को बंदी बना लिया गया है। जौहर! समय के परिवर्तन के साथ साथ भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृति को भी आत्मसात किया और इसी के परिणाम स्वरूप मध्यकाल में रजिया सुल्तान हर इम्तिहान में अपने भाइयों से आगे निकली और दिल्ली के तख्त पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सल्तनत के हाल और अपनी भाइयों की नाकामी से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो रजिया। फिलहाल वक्त का तकाजा यही है कि मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे दूं। अब्बा हुजूर, ये कैसी नाइंसाफी है। जहाँपना इतने काबिल वारिसों के होने के बावजूद इस मुल्क की जिम्मेदारी एक औरत के हाथों जाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खामोश! हम ये फैसला कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के लिए योग्य वारिस रजिया है। अब्बा हुजूर, हमें एक मौका दीजिए, हम अपना आपको साबित कर देंगे। जहाँ पना आपका हुक्म सर आंखों पर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये उम्मीद बेजा ना हो। अपनी जी जान लगा के हम सल्तनत की हिफाजत करेंगे। रजिया सुल्तान जिंदाबाद! रजिया सुल्तान जिंदाबाद! उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी नारी पराक्रम के अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक उदाहरण स्वरूप है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। वह प्रथम महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा था। सावधान! रानी चेन्नम्मा पधार रही हैं। गुड इवनिंग योर हाइनेस। गुड इवनिंग। नमस्कार, क्यों आए हो? हम आपके राज्य का आधा फसल टैक्स में लेगा। किस बात का कर? मैं कर क्यों दूं? ना तुम बीज बोते हो, ना पानी डालते हो। धरती फसल उगाती है, बादल ऊपर से पानी बरसाता है, सूरज धूप देता है, तो तुम्हें मैं कर क्यों दूं? तुम्हारी कंपनी का इसमें क्या योगदान है? आपका घरेलू का जवाब हमारी कंपनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारी कंपनी कौन होती है हमें निर्देश देने वाली? तुम्हारी कंपनी को हमने भीख की तरह ये जमीन दी है। रानी, हमें लगता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। सैनिकों, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। हम अपना टैक्स लेकर रहेगा। हम अपना टैक्स लेकर रहेगा। कित्तूर हमारा है और हमारा ही रहेगा। नारी शक्ति बाहुबल में ही नहीं,
किंतु अपनी बुद्धि और ज्ञान के कौशल में भी कभी पीछे नहीं रही। या यूं कहें कि नारी शक्ति ही स्वयं ज्ञान और विद्या की देवी है। इसको समझने के लिए आइए प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के जीवन का एक पृष्ठ पलटते हैं। देख देख, ये तो फिर से आ गई। कितनी बेशर्म है यह। ये हमारे समाज के नियमों को बदलना चाह रही है। चलो पत्थर मारकर भगाते हैं। ठहरो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शिक्षित कर रही हूँ। ये कितना समाज विरोधी कार्य कर रही है। जितना अधिकार शिक्षा का पुरुषों को है, उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी। और मैं स्त्रियों को शिक्षित होने का अधिकार दिलवा कर ही रहूंगी, ये संकल्प लेती हूँ। An angel on earth, the symbol of compassion and charity, befitting to be titled as a saint, Mother Teresa. What are you all doing? Don't you all go to school? What school? Our parents are poor. We are poor. How can we go to school? Don't worry, I'll take you to school. Come with me. The echo of Asian brave hearts can also be seen in contemporary India. Each empowered woman has a story to tell. Come, let us hear it from them. Good evening, ma'am. How are you? Good evening. You recognized me? I was the one who scripted history, but in India's train for the first time in 1988. Oh, what a coincidence. Just like you, I am also India's first female coolie. Carrying luggages and other such difficult jobs are considered areas of men's work, not fit for weak women. But I, Sandhya Maravi, broke this stereotype when I started carrying passengers' luggages the first time in Jabalpur. Oh hi, well congratulations on your Padma Shri. Thank you. I was the first female engineer. I am Sudha Murthy, a proud recipient of the Padma Shri and the Padma Bhushan. Well, that was really inspiring. Just like you, I became the first woman to win a gold medal at the Hangzhou Asian Games held in China in 2023. Oh wow, congratulations to both of you. But do you know, I did had a tough life. At just 13 years old, my husband would beat me. He would beat me very badly. I worked in people's homes, but the beatings never stopped. I have written it all in my book. Do read it. Sure, I will. But do you know that I had taken up knitting shoe uppers over 3 decades ago for my school-going daughter, as I had no money then. The innovation caught the eyes of one of the teachers at school, and she ordered a pair for her own daughter. This is how it all began. Kudos to our iron will. Don't underestimate the power of a woman. नारी शक्ति के विविध स्वरूपों का ये चक्र समय के साथ फैलता रहा। आज इसी शक्ति के अनेकों स्वरूपों को समेटकर एक साथ करने का हमारा ये प्रयत्न निस्संदेह प्रदर्शित कर रहा है कि नारी शक्ति ही परम शक्ति है।